हाँ, तो देखो ये जो एक तो है कि ऑप्शन चेन देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस बाय करो। देखो इसी को सी करते हैं ऊपर वाले को, यानी ज़्यादा मनी वाले को कॉल को सेल करते हैं, नीचे वाले पुट को सी सेल करते हैं। अभी आएंगे उस पर। और उसका अपोज में जो उधर बोले थे कि एक ऊपर लेते हैं, तो उसका जो इधर सी है तो इधर पी को सेल करती हैं। और इसी को डीप आउट ऑफ द मनी होता है कि मतलब कि पैसा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने के लिए ये जो करते हैं, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे। और वहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं वो डीप आउट ऑफ द मनी। इसी को डीप होती हो। देखिए एक एक शब्द जो बोला है उसमें कितना दम है। ये इतने साल से देख रहे हैं और पिछले एक महीने में नहीं समझ में आया, लेकिन आज एक एक चीज़ समझ आती है। आज भी एक चीज़ नहीं समझ में आती है, जैसे शॉर्ट स्टैंड, लेकिन तभी आती है। यहाँ को सी ई को या डीप आउट ऑफ द मनी को में बाय करेंगे, मतलब उल्टा पी है तो सी सी एच पी। लेकिन अभी इस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक तो ये कि बताना चाहते हैं कि एक तो ऑप्शन चेन देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो, एक जो ये इंडिया विक्स का कैलकुलेशन डिवाइड करके ये बताया है उस तरीके से, शायद इस तरीके से ज़्यादा बेनिफिशियल होता। ये भी डिकोड करना, ये भी अब नहीं समझ में आया कि वो वाला ज़्यादा अच्छा है कि ये वाला। ये और वीडियोस देखो इसके पुराने खुशकारा ठाकुर के, तो समझ आ जाएगा। लेकिन मतलब ये है कि ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक ऑप्शन चेन वाला, एक इंडिया विक्स वाला। तो ये हो गई एक चीज़। तो देखो एक तो ये है कि मतलब केवल ये मतलब इधर का सी को करो और इधर का पी करो, तो इसमें लॉस मतलब कि इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा केवल एक करो तो, क्योंकि ये दोनों तो बनाए नहीं हो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट घटेगा। तो इसको शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं कि मतलब एक ही जगह पे सेल करोगे और एक ही मतलब कि एक ही जगह पे डीप, जैसे कि ये मतलब कहने का मतलब यही है कि बस दो ही जगह पे करोगे, एक इधर एक इधर एक इधर, समझ गए ना, दो ही जगह पे। इसी को बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल, यानी कि दो बार केवल करोगे। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे भी दो ही बार केवल किया गया है, एक बार पी एक बार सी, केवल दो ही बार किया जाता है। इसी को ये बोलते हैं। अब यहीं पे अगर यहाँ पे दो ठो चीज़ और निकाल देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे सेल तो किए हैं, यहाँ पे खरीदे भी। अभी दिखाते हैं रुको, ये देख लो, जैसा कि इसको जो भी बोलते हैं। अब यहाँ पे पहले केवल इतना था, यहाँ पे केवल दो ठो कर रहे थे, यानी यहाँ का मान लो सी ले रहे थे और यहाँ का पी ले रहे थे। लेकिन अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने के लिए और भी चीज़ें के लिए अब देखो यहाँ पे भी ये दो चीज़ बनी है, यानी कि सेल तो किए ही हो लेकिन बाय भी कर लिए हो, हेजिंग भी कर लिए हो। तो इसी को यहाँ पे भी तो इस तरीके से अब यहाँ पे इधर का और इधर का भी लेना है। और इसमें जैसा कि देख सकते हो ये 17,950 है, यानी कि ये ज़्यादा वाला है, ये वाला है ये, और इसको सी किया गया है। तो यही जो बोले हैं सी। और जो है उसके ऊपर वाला जैसे ये देख रहे हो तो वो 17,650 यानी कि नीचे वाला है, और उसको उसमें देखोगे तो पी किया गया है। और जैसा बोले थे इसके ऊपर वाला इसका उल्टा करते हैं, ये सी है तो पी होगा। उसमें पढ़ोगे तो मतलब कि अगर जैसे कि इधर नहीं, रुको नहीं, ये गलत बोले थे, रिवाइज करो। इसका उल्टा नहीं होगा, इसका सेम ही होगा। उधर भी सी है तो इधर भी सी है, और इधर भी सी है तो इधर भी सी है। बस इस वाले में बाय करेंगे और अरे सेल करेंगे, उधर वाले में खिचड़ी पे फिर बता देते हैं, वो पहले गलत बताए। तो ये तो सही है कि मतलब इधर जो है ज़्यादा वाला सी ई लेंगे और कम वाला पी लेंगे। जैसा कि इधर देख सकते हो ज़्यादा वाला सी कम वाला पी। लेकिन इसके ऊपर जो डीप में जाना है, जिसको हेजिंग करने के लिए, रिक्वायरमेंट कम करने के लिए, इधर भी सी ही होगा और उस वैसे नीचे भी पी ही होगा। नीचे वाला भी सही देख सकते हो, इधर पी है तो इधर भी पी है, इधर का सी इधर, तो मतलब ये दोनों सेम रहेगा। बस ये दोनों वाले में सेल करेंगे और ये दोनों वाला जो है, जो कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करवाने के लिए हेजिंग के लिए किया गया है, इसे जो है बाय करेंगे। और नहीं तो होने को ये सी ही होगा और ये भी पी ही होगा। और इसने ये भी बोला है कि वैसे इसको ना समझ में तो बोलो कि इसके और इसके बीच का, यानी कि जो ये दो ठो बनाए थे, इसके बीच का जो माइनस मार्जिन होगा वही हमारा अर्निंग होगा इस दोनों के बीच। पता नहीं, ये नहीं समझ में आया, लेकिन उतना समझ में आ गया इतनी चीज़।
बन जाता है, तो विल जस्ट चेंज द एक्सपायरी। सो अभी आपको जब आप स्ट्रैंगल बनाएंगे, दोनों साइड बेच देंगे, तो आप कमाएंगे 6% और आपका लॉस हो सकता है लिमिटेड, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है गिर रही, तो आपका लिमिटेड लॉस हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको 64% का देना है। आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, मान लीजिए आपने सेल किया 17550, अब अगर आपने 17550 सेल किया तो आउट ऑफ द मनी सेल किया, जिसका प्रीमियम अभी 66 रुपीस है, पर आप बाय भी कर लोगे डीप आउट ऑफ द मनी, मतलब आपने बाय भी किया 17350 का पुट, जो कि 30 रुपए में। अब इसके पीछे जो डिफरेंस है आपकी कमाई है, मतलब यहाँ पे 36 रुपए के आसपास आप कमाने वाले हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो तो 17950 का जो कॉल ऑप्शन है वो 64 रुपीस का है, और 18150 जो डीप आउट ऑफ द मनी है वो 20 रुपए का, तो 20 रुपए की जेब से जाएंगे 64 आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है और मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। 30 रुपए का, तो 20 रुपए की जेब से जाएंगे 64 आपके पास आ सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो ये दोनों सेल किया ही गया है, और ये ज़्यादा वाला है, ये कम वाला है, और ये दोनों बाय किया गया है। और मतलब ये इसका है तो देखो इधर भी पी ही है, इधर भी सी है। बस कहने का मतलब यही है कि ऐसे सबसे पहले 2 सेल करोगे, एक जो ज़्यादा वाला यानी ऊपर की तरफ वाला है उसे सी, और इधर पी, इस दोनों को सेल करोगे, और फिर इसके नीचे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम लाने के लिए इस दोनों को, मतलब यहाँ पे भी सी होगा, यहाँ पे भी पी होगा, बस अब इस दोनों को जो है बाय करोगे। और ये दोनों, ये एक तो जैसा बोल ही चुकी ऑप्शन चेन से पता चलेगा, और दूसरा इंडिया विक्स वाले कैलकुलेशन से। और इसे समझने के लिए और पुष्कर ठाकुर का पिछला पुराना वीडियो देखो।